जिक्र क्या वर्णन है रामायण का? जी, जिस प्रकार से हम महल का वर्णन कर रहे थे, ठीक इसी प्रकार रावण अपने महलों का, अपनी प्रभुताएं का वर्णन भगवान श्री राम से क्या करते थे कि तुम एक तपसी हो, एक छोटे से मनुष्य हो और तुम मुझसे टक्कर लेने की सोचते हो, ये तुम्हारे मन की दाद देनी पड़ेगी। और इन्हीं बातों को कहा कि रावण हमेशा इन महलों में, इन कंदरों में छुप जाया करता था। तो मैं भगवान गौतम तुलसीदास जी क्या कहते हैं, इसमें लिखा है, सत्य सत्य सब प्रभु प्रभुताई, जलपति जनी देखो मनमाई। अगर तुम्हें दम है तो तुम अपनी सच्चाई को दिखाओ। भगवान श्री राम रावण को इस प्रकार कहते थे कि तुम अपनी सत्यता, अपनी जो ओरिजिनल ताकत है, वास्तविक ताकत है, उसे दिखलाओ, अपनी प्रभुताई की व्याख्या मत करो। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। और इस वक्त रिसर्चर अशोक कुमार कैंट हमारे साथ हैं। अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। आपसे जानना चाहेंगे इस रिसर्च के बारे में, इस खोज के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके टीवी माध्यम से सब राम भक्तों को अपनी तरफ से जय श्री राम बोलता हूँ। तो हम लोग 4 साल से पिछले से कर रहे हैं इसके बारे में अपनी खोज पड़ताल। तो हमको तकरीबन 50 से ऊपर जो रामायण काल के जो वहाँ पर स्थान है श्रीलंका के अंदर में, वो हमारे के मिले हैं। लेकिन पहले हमने 4 साल पहले, आज से जो 2 साल पहले टीवी के ऊपर भी एक दिया था, सीता एलिया के लिए प्रोग्राम दिया था, अशोक वाटिका के लिए। 2 साल पहले भी हम लोगों ने धार्मिक व्यवस्था सुधार कमेटी के एजेंडे के तले हमने एक जी अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या मुश्किलात आई, कैसे कैसे आइडेंटिफाई आपने किया कि ये जगह वही है, ये निशानी वही है जिसका जिक्र रामायण में है? ये ऐसा है, जब आप प्रभु के यानी कि जो स्थानों को पड़ताल करने जाएंगे तो वहाँ आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक से एक मिलते जाएंगे कि जो आपको वाल्मीकि जी की रामायण के साथ में जो तथ्य जुड़े हुए हैं, जो एक एक चीज को, एक तथ्य को बताते हैं। जैसे पहले युद्ध के समय में जो राम सेतु है, ये तो हमारा पहला सिग्नल मिला, ठीक है जी। उसके बाद में आप देखिए हनुमान जी, जब हनुमान जी पहली बार गए लंका के अंदर में, तो सिरसा माता जी ने उनकी बुद्धि का परीक्षण किया, माता जी ने। तो उनके साथ में आप देखिए एक एक चीज जो है, एक एक चीज हमने, जो रावण के डेयरी फार्म, रावण का केव नेटवर्क, रावण का जो टनल्स है, भूमिगत मार्ग है, एक एक चीज को हमने वहां पर ये पिछले 4 सालों में गवर्नमेंट की रिसर्च के साथ में ढूंढने का प्रयास किया है सर। जी, इन गुफाओं में क्या क्या निशानियां आपको मिली जिनसे साबित होता है कि इसमें इंसानी वास था कभी? लगता हमारा संपर्क अशोक कुमार जी से कट गया है। फिलहाल अशोक कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर जाकर रिसर्च की है। ये बता रहे थे कि वो आगे बढ़े, उन्होंने वो तमाम निशानियां देखी जो उनका जिक्र रामायण में है। से कोई रोग ही नहीं रहता, कई दिनों तक भूख प्यास नहीं लगती। अब इन गोलियों के बारे में हम आपको बताते हैं क्या जिक्र है इनका रामायण में। इनके बारे में कहा गया है कि ये वो गोलियां हैं, जब रावण ने सीता को बंधक बनाया, अपने साथ लेकर जाने लगा, तो ये गोलियां उसने सीता जी को दी, लेकिन सीता जी ने उससे में ये गोलियां नहीं खाई और फेंक दी। इन गोलियों के बारे में कहा जाता है कि ये गोलियां खाने से कई कई दिन तक भूख प्यास नहीं लगती। हमारे साथ गंगा सेना के स्वामी आनंद गिरी थे, जिन्होंने बताया इन गोलियों के बारे में विस्तार से। ये वो गोलियां हैं इलाहाबाद से गंगा सेना के मुख्य संरक्षक स्वामी आनंद गिरी हमारे साथ हैं, जो अभी बता रहे थे कि इन गोलियों के बारे में, ये वो गोलियां हैं जो सीता जी ने फेंक दी थी, वो गुस्से में थी, और इसके बाद ये गोलियां इधर उधर बिखरी पूरी धरती पर। जहां जहां वो गिरी वहां पर उनके वृक्ष बने, और आज भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। कई दिनों तक इसका प्रयोग किया गया। जो लोग ऋषि मुनि थे, जो तपस्या करते थे, वो लोग इन गोलियों का प्रयोग करते थे। सीता गोली इसको नाम दिया गया। इलाहाबाद से गंगा सेना के मुख्य संरक्षक स्वामी आनंद गिरी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इन गोलियों के बारे में कभी कोई रिसर्च हुई है किसी तरह की, कि आखिर इसमें ऐसी सिफत क्यों है, किस तरह से ये बनी है, क्या होती हैं ये? देखिए, मैं बता दूं, साइंस इस पर रिसर्च कर रही है नहीं कर रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इसका उल्लेख है। जी, क्या उल्लेख है? आयुर्वेद में इसके नाम अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बाकी इसका कार्य वही है। सीता गुलिका और स्वर्ण भस्म में जिस प्रकार स्वर्ण का बार कर जो जड़ी बटाई है, उसी की गोलियां बनती है। और ये वही जड़ी है, वही गोलियां हैं जो उस समय माँ जानकी ने फेंकी थी, उनके हाथों से जो गोलियां फेंकी। आज भी जगह जगह उनके पेड़ है, और आज भी ऐसे औषधि है हमारे आयुर्वेद में, जो खाने के बाद कई वर्षों तक, कई दिनों तक भूख और प्यास को स्थगित करती है, और साधना में ये कार्य करती है। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो धर्मशास्त्र के जानकार हैं, हिंदू धर्मशास्त्र के, रामायण से जुड़ी जो जानकारियां रखते हैं, रामायण के जानकार हैं, जाहिर है आप भी उनमें से एक हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे स्वामी जी कि ये कितना पुराना ये बात थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो गुफाएं मिली हैं, जो महलात मिले हैं, वो 7,500 से 10,000 साल पुरानी बात रही होगी। जी देखिए, ये तो अनादिकाल की बात है। त्रेता युग में भगवान राम ने रामायण का रचना हुई थी, त्रेता युग की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने सबसे पहले रामायण का रचना की थी, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी।
तो अनादिकाल का है। लेकिन भगवान राम ने कब कब कौन कौन से कार्य किए, उन सब के बारे में जगह जगह तिथि के द्वारा अंकित किया गया कि इस तिथि को, जैसे भगवान राम का जन्म हुआ है, इस तिथि को भगवान राम का विवाह हुआ था, और इस तिथि में भगवान राम ने वनवास गमन किया था। और भगवान राम का जब विवाह हुआ था तब माँ भगवान राम की आयु 15 वर्ष थी और माँ जानकी की आयु 6 वर्ष की थी। और भगवान राम ने जब वनवास लिया था तब भगवान की आयु 27 वर्ष थी और माँ जानकी 18 वर्ष की थी। तो इस प्रकार के प्रमाण हमारे रामायण में अंकित है, हमारे वेदों में अंकित है, हमारे शास्त्रों में अंकित है। जी ने माना है ये पूरे विश्व के लिए एक अद्भुत बात है कि रामायण। जी आप हमारे साथ बने रहिए स्वामी जी। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनका जिक्र रामायण में भी है, और हम वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं जिसमें वो खूबसूरत पेड़ हैं, वृक्ष हैं जिनका जिक्र रामायण में है, वो फूल जिनका जिक्र है, वो पहाड़ जिसके बारे में कहा गया है कि इन्हीं पहाड़ों में गुफाएं बनाई कर रावण ने कई दिनों तक वास किया। इसके अलावा वो गुफाएं भी इन पहाड़ों में हैं जिनमें श्री राम की वानर सेना ठहरती थी। ये खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं, ये वो जंगल हैं जिनका जिक्र है, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरा का पूरा साम्राज्य था रावण का। नदी, वो झरने जिनका जिक्र रामायण में है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। पहली बार रामायण के बारे में इतनी प्रमाणिक जानकारियां हासिल की हैं, और ऐसा नहीं है कि ये एकदम होने वाला काम है, इस पर काफी समय से काम चल रहा था, और उसके बाद इस नतीजे पर ये रिसर्चर्स टूरिज्म बोर्ड पहुंच गए। मुमकिन नहीं हो सका। इस गुफा के बारे में दावा है कि इसके अंदर रावण का शरीर रखा है, लेकिन कोई भी शख्स आज तक उस शरीर को देखने वहां तक नहीं पहुंच पाया। इस जगह का नाम है रैगला, और रैगला का हर बाशिंदा इस गुफा की हकीकत से वाकिफ है। 20 साल पहले एक आदमी वहां तक पहुंचने में कामयाब रहा था। गुफा में उसने जो देखा और जो वो बताता है वो होश उड़ा देने वाला है। वहां रखा है 17 फुट लंबा एक ताबूत। राम के ब्रह्मास्त्र ने रावण को मौत की नींद सुला दिया। रावण की मौत के साथ ही वो इतिहास खत्म हो गया। उसके बाद का जिक्र कहीं नहीं मिलता। लेकिन श्रीलंका में रावण की मौत के बाद की कहानी सबको पता है। ये इतिहास खोजा है श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने। टीम ने कुछ ऐसे दस्तावेज जुटाए हैं जो बताते हैं कि रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। शरीर सुरक्षित रखा है उस गुफा में जिस तक पहुंचना फिलहाल नामुमकिन सा लग रहा है। या तो वो हमारे को कुछ तकलीफ दे रहे हैं जानबूझ के कि जहाँ वहां तक ना पहुंचे, क्योंकि अभी तक 3 बार हम लोग ऐसा पहुंचे हैं, कुछ ना कुछ हमारे को कठिनाई आ जाता है। रैगला की उस गुफा में 17 फीट का एक लाल रंग का ताबूत रखा है। हजारों साल से इस ताबूत में लेटी लाश को इंतजार है जिंदगी का। 20 साल पहले खजाने के लालच में रैगला गांव का एक आदमी इस गुफा के अंदर पहुंच गया था। उसके मुताबिक गुफा के मुंह तक पहुंचना भले ही खतरनाक और मुश्किल हो, लेकिन अगर मुंह तक पहुंच गए तो उस ताबूत तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं। उसने अपनी आंखों से उस ताबूत को देखा है, वो ताबूत जिसके चारों ओर एक लेप लगा हुआ है और उसके अंदर रखा है रावण का शरीर। मैंने गुफा में ऊपर जाकर देखा, ताबूत में रावण का शरीर था। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिसर्च टीम के मुताबिक इस ताबूत की कहानी कोई मिथ या अंधविश्वास नहीं। उनके मुताबिक रावण की मौत के बाद उसके शरीर को नाग जाति के लोग अपने साथ उठाकर ले गए। उन्हें भरोसा था कि जैसे लक्ष्मण को संजीवनी से बचा लिया गया, उसी तरह से रावण को भी बचाया जा सकता है। कहते हैं कि नाग जाति के लोगों ने इसी उम्मीद के साथ एक ताबूत के अंदर रावण के शरीर को सुरक्षित लेप में लपेट कर रख दिया। चौरस है बोलते शेप, 18 फीट के करीब करीब वो लंबा है और 4 फीट के करीब करीब उसका ऊंचाई है। श्रीलंका सरकार की टीम पिछले 6 महीने में कई बार इस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार एक नई रुकावट सामने आ खड़ी होती है। कभी चीता तो कभी सांप। 2 बार हेलीकॉप्टर से भी इस जगह तक पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हेलीकॉप्टर उड़ते वक्त तो मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही उसका रुख गुफा की तरफ हुआ, मौसम इतना जबरदस्त खराब हुआ कि हेलीकॉप्टर को वापस लौटना पड़ा। गुफा नीचे से भी नजर आती है, लेकिन उसमें जब हम पहुंच जाते हैं आगे, ऐसा अभी भी विश्वास किया जाता है, जो हमारे को मिस्टर हरी जी बता रहे हैं कि अभी भी उसका असुर जो है ना, अभी भी उसकी देखभाल के लिए कर रहे हैं। कोशिश अब भी जारी है। सरकार उस ताबूत को खोलना चाहती है। आसपास के लोग मानते हैं कि उस ताबूत तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें रावण का शरीर रखा है। सरकार की टीम अभी रावण का शरीर होने का दावा तो नहीं करती, लेकिन उसे अंदाजा है कि ताबूत तक पहुंचने पर उसे रामायण से जुड़ी ऐसी सच्चाई हाथ लगेगी जो दुनिया भर को हैरान कर देगी।
कैमरामैन गिरीश के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज, रेगला, श्रीलंका।